आज तो बहन जी सच पूछो तो हम आपके पास अपने मतलब से आए हैं। मतलब से? हाँ निक्की बहन, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। प्राजी, मांगा तो परायों से जाता है। ये तो आपका अपना घर है, आप मालिक हैं, जो चाहिए ले जाइए। नहीं नहीं निक्की जी, जो चीज हम मांगने आए हैं जब तक वो अपने हाथों से आप हमारी झोली में नहीं डालेंगे हम ले जा नहीं सकते। प्राजी, आपकी पहेलियां तो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। हम आपकी आंखों का नूर और दिल का सुरूर ले जाकर अपने घर में रोशनी करना चाहते हैं निक्की बहन। रेशम हमें दे दीजिए बहन जी, और गौतम को अपना बेटा बना लीजिए। जी। रेशम? और ये बात कहने का भी हौसला हमने इसलिए किया कि वो एक दूसरे को चाहते हैं, और मेरे नजदीक दो प्यार करने वालों को आपस में मिला देने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है निक्की जी। प्राजी, रेशम तो आप ही की बेटी है, आप उसे बहू बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप जब चाहें उसे ले जाएं। अरे निक्की बहन, आपने ये कहकर सच्ची मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। एक बात पूछूं, आपने ये बात कहने में इतनी देर क्यों लगा दी? उसकी एक वजह है निक्की बहन। सच मानिए तो हम बड़े डरते डरते आए थे यहां। पर क्यों प्राजी? नहीं, आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जैसी हवा चल रही है, हम तो घबरा रहे थे कि कहीं आप हमारी बात का बुरा न मान जाएं। पर भला मैं बुरा क्यों मान जाती? नहीं, वो आप सिख हैं और हम हिंदू हैं ना जी। प्राची, हमने आपस में सलाह की कि करमजीत भाई साहब को मिलने से पहले एक बार आपसे मिल लेते और जी पहले आपके विचार जान लेते, फिर करमजीत जी के सामने झोली फैला देते। प्राजी, इतने बरसों के बाद भी आप उन्हें पहचान नहीं पाए। आप मुझे देखिए, मैंने तो आपसे इतना भी नहीं कहा कि उनसे पूछ कर बताऊंगी। प्राजी, आपकी तरह उनकी जबान पर भी बस एक ही कलमा रहता है कि प्यार करने वालों को मिलाना इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 साल पहले मुझे भी तो वो हिंदू घराने से ही लाए थे। 25 साल पहले की बात कुछ और थी निक्की बहन, पर आज 25 साल के बाद जमाने में बहुत फर्क आ गया है। जमाने में फर्क आ गया होगा भाई साहब, करमजीत भी नहीं। वो आज से 25 साल पहले भी करमजीत था, चौधरी रौनक सिंह का पुत्र, और आज भी वही करमजीत है, चौधरी रौनक सिंह का खून, जिसमें न कभी मिलावट आ सकती है न कभी मिलावट आएगी। उस वक्त भी दो प्यार करने वालों को मिलाना उसका धर्म था, और अभी तक उसने अपना धर्म नहीं बदला है भाई साहब। पर हम तो करमजीत जी वो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। निक्की ने जो कुछ कह दिया वही मेरा फैसला है। और तो क्या, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे अपनी अर्धांगिनी पर नाज है। रेशमा आज से आपकी अमानत है हमारे पास, जब जी चाहे ले आइए अपने बेटे को घोड़ी पर। करमजीत, मेरे यार, आज एक बार फिर मुझे विश्वास हो गया है कि पंजाब की जिस धरती पर करमजीत जैसे लोग आबाद हैं, उसे दुश्मनों की कोई भी चाल बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ओ भाई, कहां है वो कर्मा वाली रेशमा? कहां है हमारी लाडली रेशमा? अरे कहां भाग कर जा रही है तू बेटी? छिपकर खड़ी खड़ी सुन रही थी हमारी बातें। आजा बेटी, आ पुत्र, अंकल के पैर छू, जा। जीती रहो पुत्र, जीती रहे। बेटी, बस बस बेटी, जीते रहो। ओ मेरी
अरे भाई निकी, गले ही मिलती रहोगी, कुछ मिठाई विठाई ले आओ, लड्डू वड्डू ले आओ। हाँ हाँ, अरे बस अभी लो। करमजीत जी, आप मिठाई की बात कर रहे हैं? निक्की बहन ने तो हमारी आत्मा में मिठास भर दी है, सच्ची। देखो बेटी, आज से तुम हमेशा अपने सिर को इसी तरह चुन्नी से ढके रखना। एक मां होने के नाते तुझे बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी एक घर, एक परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली हो। उस खानदान की इज्जत को सदा ही चुन्नी से ढके रखना, समझी? यही चुन्नी की मर्यादा है जो मुझे मेरी मुंह दिखाई में मिली थी, और तुझे मैं तेरे दहेज में देने वाली हूं। मामा, अरे बंता, चाचा जी कहाँ हैं? अंदर ही है। चाचा जी, चाचा जी। क्या बात है पुत्र, सब सुख शांत तो है ना? हाँ चाचा जी, सब ठीक है। वो दिल्ली से कोई रतनलाल जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि वो कल शाम की गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं। रतनलाल जी आ रहे हैं? जी। कल शाम की गाड़ी से? जी। अरे कल तो मैं अमृतसर जा रहा हूँ, रात को आ तो जाऊंगा, लेकिन तू मेरा एक काम कर दे हाँ पुत्र, खेतों पर चला जा, जी। गुल्लू से कहना कि कल रतनलाल जी को स्टेशन से लेकर आना है। जी बहुत अच्छा। ठीक है? जी। कर देगा मेरा काम? हाँ जी, बिल्कुल जा। बिल्कुल। सुन सुन, तू भी साथ चला जाना। हाँ अच्छा जी, ठीक है? ठीक है जा, जी। जा, जा, पुत्र, जा, जा। अरे चाचा जी, वो मगर हम उनको पहचानेंगे कैसे? हाँ, पहचानोगे कैसे? अरे भाई, जो भी सबसे भला चंगा आदमी स्टेशन पर नजर आए वही हमारा रतनलाल है। पकड़ लेना उसे, ले आना उसे। जा 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 जा। अरे ओ, सुनती हो गुल्लू की माँ? अरे कर्मा वाली, कहाँ हो तुम? भाई मैंने कहा कल सुबह तड़के बनते को भेजकर हलवाई की दुकान से 2 कुंडे दही के और 2-1 टोकरे मिठाई के बनवा लेना। कल? हाँ, जलेबियां, कलाकंद, टोडे, जो मिले सब कुछ मंगवा लेना। और हाँ, झटकई की दुकान से ताजा मटन मंगवा लेना। क्या बात है, किसी बारात को न्योता देने जा रहे हो क्या? अरे भली मानस, तूने सुना नहीं? अभी अभी गौतम कहकर गया है कि रतनलाल जी और उसकी फैमिली दिल्ली से आ रहे हैं कल। अच्छा अच्छा। अभी देखो, मैं तो जा रहा हूँ सुबह सुबह कल अमृतसर। हाँ, स्वागत का सारा इंतजाम तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो जी, सब इंतजाम हो जाएगा। पर आप उनके आने से पहले वापस तो आ जाओगे ना? हाँ, जरूर आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। कमाल करती हो तुम भी। कितनी खुशामद करके डैडी मम्मी को तुम्हारे यहाँ रिश्ता मांगने के लिए भेजा था, और जब बात बन गई तो तुमने शक्ल दिखानी छोड़ दी। मेरी तो आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। अरे ये चुन्नी? हाँ, ये इस बात की निशानी है कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ। जब तक तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी ना, तब तक तो मेरा दम ही निकल जाएगा। सब्र करना सीखो, सब्र करना। सब्र का फल मीठा होता है। मैंने तो सुना है चोरी का फल ज्यादा मीठा होता है। अच्छा, और अगर पकड़े जाओ तो जूते भी बहुत पड़ते हैं बच्चों जी, ये सुना है कि नहीं? अच्छा, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? और हाँ, पापा ने तुम्हें काम के लिए भी तो कहा है ना? अरे बाप रे, उफ।
आओ गोमती उतरो। आओ भाई, आ गया गुल्लू लेकर। बनतिया सामान निकल गाड़ी से। अरे करमजीत भाई जी। साहब, रतन भाई नमस्ते साहब, भाई दिल साहब। खुश कर दिया आपने। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। कैसे देखिए, हैं इन लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की हमारी। बेटी कैसी है तू? ठीक है? कैसी हो बेटी? पेंटिंग सब बराबर चल रही है तेरी? एक बात समझ में नहीं आई भाभी जी आपकी, अगर आपको मेरे पीछे ही आना था तो भाई साथ में क्यों नहीं चले आए? अरे भाई हमने कहा क्यों ना चल के करमजीत जी को सरप्राइज दिया जाए। अरे वाह, बस सरप्राइज देने चले आए। सरप्राइज तो वाकई आपने दिया। मेरे इस छोटे से घर में आप आए तो ऐसे लगा कि सुदामा के घर में कृष्ण आ गए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं करमजीत जी? चलो जी सफर आइए ठीक ना। ठाक रहा? सफर बहुत अच्छा। आइए चलो आइए बेटी, चलो आओ। ये मुझे दे दीजिए। हाय, पापा जी ठीक ही कह रहे थे कि रतनलाल जी एक अवतार है और उनकी बेटी एक सरस्वती का रूप। हाँ तो भाई साहब, हाँ जी। आपको अपने आने का मकसद तो बता दूं कि आखिर किस काम से आया हूं। आप किसी भी काम से आए हो अरोरा साहब, अगर वो धरती पर किसी आदमी के बस की बात है तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। आप चिंता छोड़ ही दीजिए। दरअसल क्या है करमजीत जी, एक तो काम बहुत जरूरी है और दूसरा हमें वापस भी जल्दी जाना है। आपकी सारी बातों की हाँ जी, पर आपकी इस बात की ना जी। जब तक हमारे दिल के अरमान पूरे नहीं हो जाते आप यहां से जा नहीं सकते अरोरा साहब। करमजीत। अरे अभी तो हमें अपना एक वादा पूरा करना है। अपनी प्यारी प्यारी बस नहीं बेटी भाभी को जी। गांव की सैर करानी है। खेत खलियान रहट पनघट सबकी तस्वीर बनवानी है अपनी लाडो रानी से। और देख लेना अरोरा साहब, इस गांव से जो तस्वीर लेकर जाएगी ना, वही इसकी जिंदगी की क्या कह रही थी तू उस दिन? मास्टरपीस। रब तेरा भला करे, मास्टरपीस होगी। ओए गुल्लू बेटा। जी पापा जी। ओए सुने पुत्रा, कल तेरे जिम में सिर्फ एक ही काम है। नाश्ता वास्ता करवाकर मीना बिटिया को जीप में लेकर जाना और सारा गांव दिखाना। और सुन, जहां ये बोले रुको तो रुको, जहां ये बोले चलो तो चलो। समझा ना? समझ गए पापा जी। ओ रेशम बिटिया, तू भी जी, इधर पापा इधर जी। इधर। तू भी इनके साथ जाना। जी ठीक है। और देख, मीना बिटिया का, मेरी दियो रानी का पूरा पूरा ख्याल रखना, समझी? अच्छा। रेशम जरा सवेरे ही उठना, 10 बजे तक सोते ना रहना। बिल्कुल ठीक। रेशमा, अब तुम मीना को लेकर अंदर जाओ और आराम करो। सुबह तुम दोनों को जल्दी भी उठना है। ठीक है मामा जी। चलो मीना। अच्छा नमस्ते आंटी जी। अच्छा मामा। सत श्री अकाल अच्छा। अंकल जी। अच्छा पापा जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। पेरी बना अंकल। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। नहीं जीतना चाहता हार मानिए, छोड़ दो ना। इतनी जल्दी थक हार गए? गया मैं जीत जाता। अब हमसे कभी रेस न लगाना। हाँ, आप मालूम पड़ा। तब जीत जा। हार गए ना। रेस कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। अबे धीरे चलाना। क्या बना रही हैं आप? यूं ही बस कुछ उल्टी सीधी लकीरें खींच रही हूँ। कैसी लगी यहाँ की हरियाली और पहाड़ी इलाका? आपको पसंद जरूर आया होगा। ओहो। सुना है हीर रांझा यहीं पे इश्क फरमाते थे। अब चुप करो ना रांझे। ओए 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 क्या हो गया? क्यों क्या हुआ? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं जरा डब्बा ले आता हूँ। और रेशम जरा डब्बा ला। क्यों, क्या हो गया? पानी खत्म हो गया। ओहो। ये लो। मैं पानी लाता हूँ। मैं जरा पानी भर के लाऊं? मैं भी चलूं? चलिए। अरे कहाँ गए ये लोग? जीप गर्म हो गई थी, पानी लेने गए हैं। क्या बात है। इसी बहाने हम लोगों को अकेले में थोड़ी देर बात करने का मौका मिल गया। कौन सी बात है? वो रहा कुआं। आइए। संभल के मीना जी। गुल्लू। लो क्या कर लिया तुमने? कांटा। एक मिनट।
मीना जी, जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जल्दी करो। लेकिन चाची जी यहाँ पर नहीं है आपकी, घर पर है वो। ये लो। क्या सब्जी है, क्या दाल है? भाई रेशम, जल्दी करो, अंदर लोग भूख लगी हो। इश्क ते आतिश दोनों बराबर, इश्क में ऐसे शोले, आतिश को पानी पी जाए और इश्क समंदर पी ले। इश्क ना घड़ियां पलचन, इश्क न देखे मौसम, मिल जाता है दिल से दिल जब इश्क छेड़ दे सरगम। नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां। इश्क ही बंदा, इश्क खुदा है, इश्क में है तासीर गज़ब की। इश्क के दर पे सर को झुका लो, बनती है तकदीर गज़ब की। प्यार ही पूजा, प्यार ही भक्ति, प्यार ही मात की लाली। वो इश्क का प्याला पी कर जैसे मीरा हुई मतवाली। नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां। इश्क न पूछे दीन धर्म को, इश्क न पूछे जाते, इश्क के हाथों गर्म लहू में डूबी लख बाराते। इश्क न हो तो कौन किसी पर अपनी जान लुटाए। इश्क ही ऐसी सीढ़ी है जो अल्लाह तक पहुंचाए। नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां, नी मैं कमलियां। दुनिया में अगर इश्क न होता क्या होता रब जाने। ओ लेकर आग पर आए घर की ना जलते परवाने। इश्क में जलना मरना
मैं कमलियां नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਓ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ यार की खातिर दुनिया छोड़ूं पर मैं यार ना छोड़ूं ओ जान भी देकर यार मिले तो ये प्यों पार ना छोड़ूं नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां खिलवाड़ करने वालों की खबर लेके राजा और रैंचो डीडी मेट्रो पर अगला कार्यक्रम सामने वाले के आगे ऐसी ऑफर रखो जिसे वो ना न कहे आई प्रूव इट कि सुकन्या कोई गांव से आई लड़की नहीं है बस बस बहुत हो गया इतना फ्लैटिंग मत करो मुझे पता है कि मैं कितनी गुड लुकिंग हूँ इतनी बड़ी हो गई तो समझदार भी होनी चाहिए ना एक और बात